आ सुन तू नौकरी छोड़ देता हूँ एक ही तो हम जॉग वाले थे सेफ जाग हमारे सेफ जाइए तड़क बड़क हुआ यार कुछ क्या खिलाना है बेश खुआ हो जाती है खून हल्का ना बैठा संज बनती है ना एक चार नहीं बनती। सो हे यू ऑल वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग गाइज बहुत बहुत बड़ा बोलूँगी तो 12 मिनट का है। हाँ तो बड़ा ही हो गया तो प्लीज़ आप लोग देखना। तो ये 3 तारीख का था जब खोली ख़त्म करके शाम को हम आ जाते। तो आज का डिनर था अमिता चाची के घर। तो उन्होंने डिनर पे बुलाया था गांव की जितनी भी ढांटुड़िया भांजिया सबको बुलाया था। आज उनके यहाँ था डिनर। सबके यहाँ तो निपटा दिया था और आज इनके यहाँ था लास्ट डिनर सारी ढांटुड़िया भांजियों को। तो इनकी बातें सुनिए जरा क्या बातें कर रही है। ये चाची लोग है चाची की बहू है और देखो कितना काम कर रही है ना। घर जाके भी ऐसा ही होता है गाइस, ऐसा ही होना चाहिए। गांव जाके ना यही तो मज़े है, आप सबसे मिलते हो। और ये चाचा जी हमारे, मुझे लगता है चाचा जी का काम तो यही है भैया, मटन चिकन इतना अच्छा बनाते हैं और बांटते भी है। तो इनके घर था, हम थे वेजिटेरियन। देखो हमारी खातिरदारी हो रही थी अंदर। तो उस दिन मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया, उतना फुल नहीं बना पाई क्योंकि बैटरी नहीं थी और रात को आए वापस। तो यहाँ पे भाई हमारा काम ये होता था गाइस, जुआ नहीं खेलना चाहिए बट हाँ हम ज़्यादा पैसों का नहीं खेलते, 5-10 रुपए का, बट जुआ तो जुआ है। थोड़ी देर हम खेलते थे कार्ड्स, उसके बाद हम अंताक्षरी या ड्रम स्टार्स, हमारा पूरा हॉल भर जाता था ये ऊपर। और हम लोग यही करते थे कि करे भी क्या करें, नींद आती नहीं थी हम लोगों को। तो हम रात के 2-2 3-3 बजे 4 बजे तक हमारे यही काम होता था। और हर साल हम बहुत गालियाँ सुनते हैं घर वालों से। तो सुबह मॉर्निंग तो हमारी क्या ही होनी थी। 4 तारीख का ये वीडियो है दोबारा। आज महाराज जी आने थे तो हम सब तैयार हो रहे थे। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी, मैंने कहा सब तैयार हो गए तो चलते हैं, क्योंकि महाराज जी आने वाले थे कैमाड़े से। तो हम सब यही कर रहे थे। तो मैं नीचे उतरी, मैंने बोला एक आधी वीडियो तो बना लूँ, रील बना लूँ। बट जो मैं सोच के रखती हूँ वो कभी नहीं होता, क्योंकि कभी मेरा कैमरामैन नहीं होता, कभी मेरा बैटरी नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोच लिया, मैंने प्लानिंग करके तो कभी जाना ही नहीं है। मेरी प्लानिंग तो हमेशा धरी की धरी रह जाती है गाइस, सच बता रही हूँ मैं। इसलिए मैंने सोच लिया जब जो जहाँ जाए, जो मन करे तभी कर लो कुछ, प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो फिलहाल हम आ गए थे आंगन में। मैंने इनको बोला चलो ज़रा गाने लगाते, जब तक महाराज जी आए। तो थोड़े से लगा पाए। तो देवता आ गए थे हमारे कैमाड़े थात्र से। और आप देखो गाइस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उतरते। इतनी शक्ति है कि किसी को कुछ नहीं होता भाई। कहीं से भी उतरते हैं, रास्ते खुद ही बना देते हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं ना, मतलब आप देखोगे कैसे लगेगा कैसे उतर रहे, लेकिन उतर जाते हैं भाई। यही तो शक्ति है, यही तो पावर है। और हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं भाई। इतनी रौनक रहती है यार, इतनी रौनक रहती है जब देवता रहते हैं गांव में। और इस बार तो इतना अच्छा लगा। ये लड़कियां होती है जो गौत्र और दूध को लेके जाती है। और महाराज जी के, जब महाराज जी चलते हैं तो महाराज जी के आगे सब ऐसे डालना होता है, ताकि कहते हैं कि जितनी भी गंदगी या अशुद्धियाँ जितनी होती हो शुद्ध हो जाती है। तो सारी लड़कियां लेके जाती है ऐसे गांव की। तो ये देखो जी, माली तो हमेशा ही लगे रहते हैं, क्योंकि रास्ते कैसे कैसे होते हैं भाई। इतनी शक्तियाँ हैं, मैं क्या बताऊँ। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान, यही दुआ करती हूँ मैं तो ये देखो जी, महाराज जी के साथ आज जन सैलाब भी बहुत था, क्योंकि आज भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि 2 दिन रहने थे महाराज जी। तो ध्यान टुड़िया पावने बात सभी थे, मतलब अभी भी सभी थे गांव में। तो इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा। आप देख सकते हो जखोली नहीं थी, आज जखोली हो चुकी है। ये देवार है, तो देवार के दिन भी इतनी भीड़ है तो बड़ा मन खुश होता है। एक तो ऐसे मन खुश होता है कि महाराज जी आए, और फिर अगर ध्यान टुड़िया पावने भी है उस घर गांव में तो और अच्छा लगता है। मैं तो ये बोलती हूँ भाई, मायके में तो त्यौहार तभी अच्छे लगते हैं जब आपके ध्यान टुड़िया पावने मतलब सारे लोग आए।
तभी अच्छा लगता है, तभी उस त्यौहार की रौनक बढ़ती है, मेरा ये मानना है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, सारी डेंटुड़िया पावड़े भांजिया सब थे, तो रौनक तो दुगनी होनी थी। जब महाराज जी भी है और सब सब लोग भी है तो रौनक तो ऐसे दुगनी होनी थी। अब बढ़ रहा था जी ये प्रसाद बनना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि महाराज जी के साथ जो ढोलक वाले होते हैं ना, हमारे देवाल जो होते हैं भाई, इनकी सेवा तो सच में ही करनी चाहिए। आप सोचिए कितने दिन से महाराज जी भ्रमण पे निकले हुए, तो ये लोग पूरा उठा के ढोलक बजाते हुए, कितना भी दूर रहने दो, इतना पैदल चल के। तो गांव का ये नियम होता है कि जितने भी घर के लोग होते हैं ना, लेडीज़ वो बना के आती है, और ये इतना हेल्दी होता है, इतना है ताकतदार होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। जो बनता है गुड़ के पानी और आटे से, तो अब फिर इनको स्पेशली इनके लिए बनाया जाता है भाई। ये जो ढोलकिया होते हैं आप देख सकते हो, इनके लिए सब गांव की लेडीज़ बनाती है, और एक आधा थाली सबको प्रसाद के तौर पे भी बांटा जाता है। तो मैंने भी अभी अच्छे से तो नहीं बन पाता, अभी भी मुझे बहुत पसंद है, और घी में खाते हैं ना, हाँ इतना मज़ा आता है ना यार, बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हो यार कितनी रौनक है आज हमारे गांव में। ऐसी खुशी थी कि महाराज जी है, ऊपर से सारी डांटुड़िया भी दिख रही है, तो खुशी तो बनती है। तो यहाँ हम सब देखो, क्योंकि इस बार खुशी ये थी ना गाइज, क्योंकि जनरली क्या होता है 2 दिन जाते हैं लोग जखोली में, 2 3 को 4 तक सब गायब हो जाते, गांव इतना खाली हो जाता ना, ऐसे लगता है यार। और इस बार कुछ ऐसा था, 30 तारीख से प्रोग्राम 29 से, हाँ 29 तारीख से प्रोग्राम शुरू थे हमारे गांव से। आप सोचिए 5 तारीख तक। तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, तो मैंने कोशिश की है आज सबको अपने वीडियो में लेने की, क्योंकि मैंने सोचा मैं अभी तो, क्योंकि गांव में नेट नहीं था, तो मैंने सोचा वीडियो बना के रखती हूँ, जब फुल नेटवर्क में जाऊँगी तब एडिट करूँगी सारे ब्लॉग। तो आज मैं वही कर रही हूँ। और ये है हमारे कुल देवता बाशिक महाराज की नई पालकी बनी है गाइस। और जो लोग नहीं आ पाए इस बार जखोली के लिए या किसी भी प्रोग्राम में, तो वो ऐसे दर्शन कर सकते हैं महाराज जी के। आप देखिए नई पालकी बहुत सुंदर बनी है हमारे महाराज जी की, अच्छा लगता है यार। मैं बोलती हूँ जून में सबको जाना चाहिए गांव यार, कितना अच्छा लगता है देखो। तो आज था जागरण हमारे गांव में, संदीप भैया, राजन संदीप भैया उनके घर में था, तो वहीं के लिए जा रहे थे महाराज जी, और मौसम ने भी पूरा साथ दिया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, जो भी अगर दर्शन करने आते हैं, चलो मेरे पेज में तो ज़्यादातर अपने अपने पहाड़ी है, पहाड़ बोले तो हिमाचल, बावर, देवगढ़, जौनसार, शायद वही है ज़्यादा। पर अगर कोई ऐसा भी है जो शहरी है, मतलब जो शहर से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनको बता दूं, हमारे कुल देवता बाशिक महाराज है, जिनका मंदिर है मेंद्रथ में। मेंद्रथ पड़ता है, मैं आपको थोड़ा एड्रेस बता दूं, अगर आप देहरादून से निकलते हो तो देहरादून से 180 किलोमीटर आगे तो आप आ सकते हो। और अभी तो हमारे मासू महाराज का मंदिर हनोल में है, आप चारों देवताओं के दर्शन कर सकते हो, और आप देवता के दर्शन करने भी आ सकते हो। और आप अगर पहली बार आते हो तो आपको ज़रूर बहुत सुंदर लगेगा हमारा पहाड़, क्योंकि इतना खूबसूरत है। आप घूमने भी आ सकते हो और महाराज जी के दर्शन भी आ सकते हो। वैसे भी उत्तराखंड तो हमारी देवभूमि है, तो आप ज़रूर एक बार विज़िट करना हमारे इस जगह को, हमारे जहाँ हमारे कुल देवता रहते हैं, मासू महाराज रहते हैं। तो गाइज़ यही सब हो रहा था, जो भी हमारी परिक्रिया होती है, ये जब अंदर जाते हैं महाराज जी, जिसके घर में भी तो ऐसे धूप धूप तो दिखाना ही होता हो, तो सभी पूरे गांव के लोग लाते हैं जब भी गांव में एंटर होते हैं महाराज जी। तो उनके घर जा रहे थे, क्योंकि बाशिक महाराज जी की खासियत बता दूं मैं भाई, टाइम से पहुंच जाते, चाहे कितना ही भी दूर जाना होगा टाइम से अपना पहुंच जाते। और अब लगनी थी पूजा लगती है, क्योंकि मौसम भी ऐसे हो रहा था अभी बारिश वाला, तो जल्दी जल्दी हो गया था महाराज जी का गृह प्रवेश। तो इसके बाद हमारे जो पुजारी जी है वो नहाने चले जाते हैं, क्योंकि पूजा लगनी थी। आप देख सकते हो, देखो कैसे कैसे लेके जाते हैं, बहुत अच्छा है यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है ना, इतनी रौनक रहती है ना, इतना अच्छा लगता है ना जब देवता रहते हैं। तो देवता का हो गया था, पुजारी जी चले गए थे नहाने, और ये देखो हमने सोचा चलो बगीचे में चला जाए भाई, थोड़ी रील बनाइए। देखो क्या हरकतें कर रहे थे यहाँ पे। तो मैं अपने पति को यही बोल रही थी, आप जॉब छोड़ दो दोनों, जॉब वाला रहो ना हमारे बगीचा का, हाँ ये छतलाई सीटी बजाना कान थी मान। तो भाई बारिश हो गई थी बहुत, पूजा उधर चल रही थी, और फिर सारी डांटुड़ियाँ यहाँ आ गई थी। हमारी भाभी बना रही थी चाय, मैं भाभी को यही बोल रही थी कुछ तड़क बड़क खिला दो यार, क्योंकि मौसम इतना अच्छा गांव में ना गाइस। मैं सच बता रही हूँ एक बात ना, मैं यहाँ रहती हूँ ना, मुझे
भी ऐसे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, चीज़ें पड़ी रहेगी। सच बता रही हूँ, मैं गांव जाती हूँ ना, मेरा पता नहीं यार खुद ही भूख लगती है। वहाँ के पानी में ही इतनी वो है कि पानी आपका डाइजेस्ट कर देता है सब कुछ। यहाँ तो आप सोचो शहर में रह के जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते, ये मेरे साथ तो ये होता, मैं इतनी पड़ी रहती है घर में चीज़ें लेकिन मन नहीं करेगा कुछ खाने का। तो गाँव में तो भाई रोज़ कुछ कुछ मन करता था कि चाय के साथ भाभी ये खिला दो वो खिला दो, सब तला भुना खाते थे, कोई डाइटिंग नहीं कुछ नहीं। तो वही फिर यही सब चला, भाभी कर रही थी हमारी खातिरदारी, तो मेरा भाई आया, जैसे मैंने इसका नाम नेता रख रखा तो मुझे लग भी ऐसे ही रहा था। मैंने कहा अच्छा लग रहा तेरा आउटफिट, तो पहना कर गाँव में ऐसे ही। थोड़ा छोटा हो गया इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, बट हाँ ये मेरा भाई है, छोटा भाई मेरा प्यारा। और मेरा बेटा ब्रूनो तो इसने बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो ब्रूनो इसको ऐसे पहचान लेता है ना। वैसे ब्रूनो तो सबको प्यार करता है, लेकिन संजू और ब्रूनो ने बहुत टाइम स्पेंड किया है आपस में। तो ब्रूनो तो ये है हमारे गांव के ब्राइट फ्यूचर में बोल सकती हूँ मैं। इनको यही बोल रही थी भाई तुम आने वाला ब्राइट फ्यूचर है भाई हमारे गाँव का, मेहनत करो खूब और बहुत जल्दी तुम्हारी भी अच्छी नौकरी लग जाए और नौकरी के बाद तुम्हारी अच्छी अच्छी जगह शादी हो जाए। तो गाइस ये आ गए थे फिर हम, क्योंकि बारिश हो गई थी, फिर आ गए हम अपने ऊपर हॉल में। तो हॉल में देखो हम फिर से क्या कर रहे थे और क्या करेंगे, ये लोग कर रहे थे। मैंने भी बोला भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं भी खेलूँगी, लेकिन ये मानते नहीं। सीप मेरे को आती नहीं है, एक दो गेम आते हैं मेरे को 3 पत्तियों, लेकिन जुआ तो जुआ, ये लोग सीप खेल रहे थे। मैं इनको यही बोल रही थी बंद करो। तो फाइनली बारिश थोड़ी रुक गई थी, डिनर का टाइम हो गया था, जागरण था, तो यही चल रहा था भाई। गाँव के लोग बना रहे थे खाना, बाँट रहे थे, बहुत भीड़ थी। हमारा नंबर पता लेट, बहुत लेट में आया, बहुत। हम चले गए थे, फाइनली घुस गए थे भाई। ऐसे लाइन लगानी पड़ती क्योंकि सच में बहुत भीड़ थी। महाराज जी के साथ तो होती है यार भीड़। तो गांव के सभी लोग सबको खिलाते, जितने भी लोग आते हैं, तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे जल्दी खा पी के चले जाए फिर आंगन में, क्योंकि महाराज जी रहते तो जागरण तो लगना ही है। तो वो सब शुरू हो गया था यहाँ पे। गांव की डांटोड़ियों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। ये स्टार्टिंग था गाइज, इस दिन का मैंने पूरा लाइव दिखाया है फेसबुक में, तो थोड़ी मैंने ये वीडियो बनाई। तो ये रात भर चला जागरण और हम लोगों ने की भाई ऐसी खूब मस्ती। आज खुशी थी क्योंकि हम सोच रहे थे अभी तो कल भी हमारे गांव में है देवता, तो इतना वो नहीं लग रहा था। तो रात भर जागरण करने के बाद हम चले गए थे भाई सोने। अब थोड़ी आप इनके गाने सुन लो, तो मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तो गाइज आप बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू।